हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सवाल है कि एक व्यक्ति बहुत पेन में है और पूछते हैं कि प्रभु मुझसे कोई प्रेम ही नहीं करता है, ना ही माता पिता प्रेम करते हैं, ना ही दोस्त प्रेम करते हैं, है ना ही रिलेटिव्स प्रेम करते हैं, ना ही कलीग प्रेम करते हैं। लिटरली नो वन लव्स मी। क्या मैं इतना चिल्लर हूँ? क्या मैं इतना वेस्ट हूँ? क्या मैं दुनिया के लिए बोझ हूँ जो मुझसे कोई प्रेम नहीं करता? तो बहुत पेनफुल क्वेश्चन है। तो इसका जवाब देने के लिए मैं हमारे चैतन्य चरितामृत से एक कथा सुनाना चाहता हूँ। अगर आपने इस कथा के आशय को समझ लिए देन आपको इसका परफेक्ट जवाब मिल जाएगा। ठीक है। चैतन्य चरितामृत में एक भक्त की कथा आती है जिसका नाम वासुदेव है। वासुदेव एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, जो कि एक ब्राह्मण थे और अत्यंत सुंदर थे, भयंकर सुंदर। उनके पास ज्ञान भी था, भक्ति भी थी और सुंदरता भी बहुत अच्छा था। उस सुंदरता की वजह से अनेकों स्त्रियां उनसे आकर्षित हुआ करते थे। और ये जो स्त्रियों का आकर्षण था उनके लिए, हालांकि उनको बहुत अच्छा लगता था कि बढ़िया यार, है ना, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। अनेकों लोग उनके ज्ञान से आकर्षित होते हैं, कुछ लोग उनके भक्ति से, कुछ लोग उनके रूप से। 90% लोग तो उनके रूप से आकर्षित होते थे, है ना। तो काल चक्र चली और वो कहते हैं कि ये मेरे ही कर्म है जिसकी वजह से मुझे हुआ है। तो उनको पूरा शरीर में कोढ़ का रोग हो गया। कोढ़ का रोग होने की वजह से उनके शरीर में जगह जगह पे जख्म होने लगे और जख्मों में कीड़े भरने लगे और कीड़े उन जख्मों को खाते थे और उनके शरीर से दुर्गंध आने लगी। उनका पूरा शरीर इतना बदसूरत हो गया कि जितने भी स्त्रियां जो उनके रूप से आकर्षित हुआ करते थे, जितने भी लोग उनके ज्ञान से आकर्षित हुआ करते थे, वो सब उनसे दूर भागने लगे। हर कोई वो सामने आते ही, अरे ये क्या आ गया, है ना, इसको देखते ही दिन खराब हो जाता है, ये दरिद्र है ना, है ना, ऐसे कमेंट करने लगे। इतना हर कोई उनसे हेट करने लगा कि वे कहते हैं, एक बार उनसे पूछा गया किसी ने कि आपका इतना विद्रूप शरीर हो गया है, हर कोई आपसे हेट करता है ना, आप तो भक्ति भी करते हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो गया? तो उन्होंने बोला, मैं भक्ति करता हूं इसीलिए तो महाप्रभु ने बड़ी कृपा की है मुझ पे। बड़ा अजीब अजीब वाक्य बोलते हैं यार अब वासुदेव, है ना। भक्ति करता हूं इसीलिए महाप्रभु ने कृपा करके कोड दे दिया जिसमें कीड़े आपके शरीर में हैं। और वासुदेव इतने ज्यादा निराशत हो गए थे कि अगर कोई उनके शरीर से कीड़ा गिर जाता नीचे तो बोलते कि इस कीड़े का तो जीवन मेरे जो जख्म है उसको खाकर ही तो जी रहा है ये, है ना। अगर नीचे गिर गया तो मर जाएगा। चलो मैं तो किसी काम का नहीं हूँ इस दुनिया में, किसी के लिए यूजफुल नहीं हूँ, तो एटलीस्ट इस कीड़े के लिए तो यूजफुल बन जाओ। तो जो गिरा हुआ कीड़ा था उसको उठा करके फिर से जख्म में रख देते। इतना निराश हो गए थे दुनिया से। तो जब वो एक व्यक्ति ने पूछा कि आप कैसे कह रहे हैं कि ये महाप्रभु कृपा है ना, तो उन्होंने बोला कि अब मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, इससे बड़ा कृपा क्या है? मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, ये बहुत बड़ी कृपा है ना। वो बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक गृहस्थ क्यों शुद्ध भक्ति करके गोलोक धाम एक ही जन्म में नहीं जा सकता, बताइए। उसने बोला कि उसकी फैमिली के प्रति अटैचमेंट है। उन्होंने बोला नहीं, उसकी फैमिली की उसके प्रति अटैचमेंट है, उसकी फैमिली की उसके प्रति अटैचमेंट है। इसके कारण क्योंकि लोग उससे प्रेम करते हैं, लोग उससे अटैच हैं, इसीलिए उन लोगों की खातिरदारी करने के लिए, उन लोगों का उद्धार करने के लिए उसको भक्ति करते हुए उन लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। और ये उसका जो अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने सोसाइटी के लिए जो सोचना है, इसकी वजह से उसके भक्ति में एनर्जी कम यूज होती है। और उसके कारण ही जो गृहस्थ हैं तो एक जन्म में भक्ति करके अपना उद्धार नहीं कर सकते।
लेकिन अगर कोई गृहस्थ ये समझ ले कि हर कोई व्यक्ति जो है उससे मिलने वाले फायदे से प्रेम करता है, उससे कोई प्रेम नहीं करता, उससे जो मिल रही फायदा, उससे मिल रही जो बेनिफिट्स हैं, उससे मिल रही जो सुख सुविधाएं हैं, उससे प्रेम करता है, उससे कोई प्रेम नहीं करता। जिस दिन वो रियलाइज करता है उस दिन उसको प्रेम करने वाला कोई तो होगा ही। वो कौन है? कृष्ण। केवल भगवान ही उनसे प्रेम करते हैं। उस दिन वो रियलाइज करता है कि मुझसे इस भौतिक जगत में कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता, मुझसे मिलने वाला फायदा से ही प्रेम करता है। लेकिन एक ही व्यक्ति है जिसको मुझसे कोई फायदा नहीं चाहिए, वो केवल मुझसे प्रेम करता है, दैट इज भगवान श्री कृष्ण। तो एक गृहस्थ जब उसके ऊपर महाप्रभु की बहुत ज्यादा कृपा हो जाती है, तब जाके वो इस बात को रियलाइज करता है कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है ना? लेकिन महाप्रभु ने महाप्रभु कितने कृपालु हैं कि मुझे इस गृहस्थ आश्रम के दलदल में नहीं फंसाया। महाप्रभु इतने ज्यादा कृपालु हैं कि मुझे इस गृहस्थ आश्रम के भवकुंभ में नहीं फंसाया। उन्होंने मुझे शुरुआत में ही बता दिया कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। हर कोई मेरे प्रति जो मेरा रूप है, मेरा ज्ञान है, उसके प्रति आकर्षित था, लेकिन मुझसे कोई आकर्षित नहीं था, है ना? जब उस व्यक्ति ने वासुदेव जी के वाक्य सुने, दंग रह गया वो। मतलब क्या चेतना है इनकी, है ना? मतलब पूरा शरीर में कोढ़ हुआ पड़ा है, हर कोई इनसे हेट करता है, हर कोई इनसे दूर भाग रहा है, और ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी कृपा है, और ये तो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि ये कृपा कैसे है ना? पक्का ये शुद्ध भक्ति ही है, कि शुद्ध भक्ति ही ये रियलाइज कर सकता है कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। तो प्रभु जी, जब आप कह रहे हैं कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, इसका मतलब क्या है? समझिए कि आपसे कोई प्रेम कभी करता ही नहीं था। आपसे मिलने वाले फायदे से लोग प्रेम करते थे, आपसे मिलने वाले बेनिफिट्स से, आपके मिलने वाले सुख सुविधाओं से लोग प्रेम करते थे, आपसे मिलने वाले जो वार्मथ है उससे लोग प्रेम करते थे, लेकिन आपसे कोई प्रेम करता ही नहीं था। आज आपने उसको रियलाइज कर लिया है कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। ये हाई टाइम है कि अब आप फिर से वापस मुड़े जो आपसे एक्चुअली प्रेम करता है, दैट इज भगवान श्री कृष्ण। एक ही व्यक्ति है जो आपसे एक्चुअली प्रेम करता है, भगवान ही है। और हम मिथ्या अहंकार की वजह से, मूर्खता की वजह से हम इधर उधर मुंह मारते रहते हैं कि प्रेम चाहिए बोल के। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपसे प्रेम कर ही नहीं सकता। जैसे ही आपसे बेनिफिट्स मिलना बंद हो जाए, खुद माता पिता भी प्रेम नहीं करते, आप दुनिया की क्या बात कर रहे हैं? जितने भी लोगों को लगता है कि उनके माता पिता उनसे बहुत प्रेम करते हैं, आप इंजीनियरिंग करें, डॉक्टर करें, एलएलबी करें और जॉब ना ले, ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगी कि आपके माता पिता कितने आपसे प्रेम करते हैं, है ना? जितने भी लोगों को लगता है कि मेरे भाई बहन बहुत प्रेम करते हैं, अरे बस उनको सैलरी देना बंद कर दो, है ना? उनको हेल्प करना बंद कर दो, है ना? देखते हैं आपसे कौन प्रेम करता है ना? तो हर कोई हमसे मिलने वाले बेनिफिट से ही प्रेम करते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति ऐसा है जो कि हमसे कोई चाहता नहीं, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, नो एक्सपेक्टेशन एट ऑल, फिर भी हमसे प्रेम करते हैं, दैट इज भगवान श्री कृष्ण। तो अगर आपने ये रियलाइज कर लिया है कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है, ये बहुत बड़ी कृपा है। वासुदेव कहते हैं कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, ये मैं मतलब शायद मैं दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसने ब्रह्मचर्य जब आश्रम में था तभी समझ आ गया उसको। नॉर्मली इस बात को रियलाइज व्यक्ति संन्यास आश्रम में करता है कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, लेकिन मैं ब्रह्मचारी था तभी मुझे रियलाइज करा दिया। मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मुझे महाप्रभु ने रियलाइज करवा दिया कि मैं मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। मुझसे केवल प्रेम महाप्रभु मतलब कृष्ण ही करते हैं, दूसरा कोई प्रेम नहीं करता मुझे, है ना? तो क्या कथा यहीं पर एंड हो जाती है? नहीं, ये तो बस ये जो प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए आंसर है। जो प्रश्न पूछने डेवोटी है उनके लिए आंसर है कि प्रभु आपने गलती से रियलाइज कर लिया, जो कि महान सारे भक्त रियलाइज करते हैं कि उनसे कोई प्रेम नहीं करता, आपने गलती से स्टार्टिंग में ही रियलाइज कर लिया है। अब आपका हाई टाइम है दुनिया के लोगों की तरफ मत मुड़ो,
जो आपसे एक्चुअली प्रेम करते हैं कृष्ण, उनसे प्रेम करना सीखो, है ना। तो अब इस कथा को जो भी व्यक्ति सुन रहे हैं पहली बार, वासुदेव कौन है, तो इनकी चेतना क्या है समझाने के लिए मैं इस कथा को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एक दिन हमारे वासुदेव जी को पता चलता है कि महाप्रभु जो हैं अपने संकीर्तन की टोली के साथ उनके ही गांव में आ रहे हैं। जैसे ही उनको समझ में आया कि महाप्रभु आ रहे हैं, जिनके वो प्राण हैं, मतलब उनके महाप्रभु प्राण हैं, वो महाप्रभु आ रहे हैं, जैसे सुने और उनको जब पता चला कि महाप्रभु आ ही रहे हैं रास्ते से, तो अपने घर से कूदे बाहर और भागते हुए आ रहे हैं। हालांकि इनका घर काफी किलोमीटर दूर था। भागते हुए आ रहे हैं कि महाप्रभु से मिलने के मौका मिलेगा, महाप्रभु से मिलने का मौका मिलेगा। भागते 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 आ करके देखा रास्ते में महाप्रभु आगे बढ़ चुके थे। महाप्रभु की पूरी टोली आगे बढ़ चुकी थी, अनेकों मीटर आगे बढ़ चुके थे वो। तो उनको इतना दिल में दर्द हुआ कि मैं पूरा जीवन जिनके लिए वेट करता रहा, महाप्रभु मुझे मिलने वाले थे, लेकिन मैं नीच, मैं इतने देर से पहुंचा कि महाप्रभु आगे बढ़ गए, है ना। तो उस पश्चाताप की अग्नि में, उस प्रेम में उन्होंने जोर से चिल्लाया, गौरा, है ना। हालांकि मैं अगर यहाँ पर इतना जोर से चिल्लाऊंगा जितना उन्होंने जोर से चिल्लाया है, जितने पीछे के लोग हैं सब पागल समझेंगे मुझे, है ना। क्या हो गया भाई, गौरा गौरा क्यों चिल्ला रहा है ना। तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, गौरा 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 बोलते हुए, है ना। तो देखो, भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ पृथ्वी में चैंटिंग करते हैं, भगवान श्री कृष्ण गोलक में सुन सकते हैं, तो महाप्रभु कुछ मीटर में नहीं सुन सकते, है ना। तो महाप्रभु ने जैसे ही सुना कोई व्यक्ति उनके नाम से पुकार रहा है, गौरा गौरा बोल के, है ना, महाप्रभु मुड़े और देखा उनका परम भक्त वासुदेव खड़ा है ना। महाप्रभु उनको देखते ही उनके आंखों में अश्रु आ गए और महाप्रभु एक प्रेमोन्माद व्यक्ति के रूप में उनके तरफ भागने लगे। और वासुदेव जब देखा कि महाप्रभु मेरे तरफ इस तरीके से भागते आ रहे हैं, ये देखते ही वो इतना भाव विवल हो गया, रोते रोते अपने घुटने पर बैठ गया वो नीचे जमीन पे। और महाप्रभु से, है ना, भिक्षा की याचना के रूप में देखते हुए महाप्रभु के चरणों को पकड़ने वाला था, महाप्रभु ने उसको पकड़ करके आलिंगन कर लिया। महाप्रभु ने जैसे ही उनका आलिंगन किया, वो व्यक्ति बहुत अनकंफर्टेबल हो गए वासुदेव, कि महाप्रभु मेरे पूरे शरीर में कोढ़ हुआ है और आपका शरीर इतना सुंदर, इतना सच्चिदानंद कोमल शरीर है, अगर आप मुझे आलिंगन करेंगे मेरा सारा कोढ़ का रक्त जो जख्म है सारा आप पर चढ़ जाएगा, है ना। और उन्होंने देखा भी, वासुदेव जी ने, कि उनका जो कीड़े थे, उनका रक्त था, उनका जख्म था, महाप्रभु के शरीर पर लग रहा था। तो और अनकंफर्टेबल हो गए और रोने लगे, महाप्रभु मुझे छोड़िए, महाप्रभु छोड़िए। जैसे महाप्रभु ने आलिंगन से बाहर आ गए, उन्होंने देखा उनका शरीर का पूरा कोढ़ रोग खत्म हो गया था। हरी हरी। महाप्रभु ने उनको ना केवल अपना कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया, उसके साथ उनका कोढ़ रोग भी खत्म कर दिया पूरा तरीके से। और जो पहले जो सुंदर थे उससे भी ज्यादा सुंदर बना दिया उनको। अब हम जैसा कोई व्यक्ति होता, इस इंसिडेंट के बाद तो हम पागल हो जाते, है ना। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी जो कुबड़ी थी, भगवान श्री कृष्ण ने उसके चरणों पर पैर रख करके उसकी थोटी पकड़ करके ऊपर उठा दिया, तो उसका पूरा कुबड़ खत्म हो गया और सुंदर हो गई वो, है ना, है ना। और कुबड़ी नाचने लगी, भाई भगवान श्री कृष्ण ने क्या उद्धार कर दिया, मेरा क्या उद्धार कर दिया। हालांकि उसके बाद वो क्या गुल खिलाती है हम सबको पता है ना। लेकिन वासुदेव जो है एक शुद्ध भक्त होने की वजह से, जब उन्होंने देखा कि महाप्रभु ने उनका शरीर को सुदृढ़ कर दिया है, सुंदर कर दिया है, सारा रोग खत्म कर दिया है, तो वासुदेव रोने लग गए। हम सोचते नाचते, और रोने लग गए कि महाप्रभु आपने इतना बड़ा कृपा करके मुझे ये कोढ़ रोग शरीर दिए थे, जिसके वजह से मुझसे कोई अटैच नहीं हो रहा था, इवन मैं खुद से अटैच होना बंद कर दिया था। मेरा सारा पूरा प्रेम, मेरा सारा फोकस केवल आप थे। आपने फिर से मुझे अब सुंदर शरीर दे दिया है, अब फिर से लोग मुझसे आसक्त होंगे, फिर से मैं अपने शरीर से आसक्त होऊंगा, है ना। मेरी भक्ति में सारे आसक्तियां डिस्ट्रैक्शन है ना।
महाप्रभु फिर से मुझे कोढ़ वाला शरीर दे दीजिए, है ना। महाप्रभु ने बोला चिंता मत करो वासुदेव, क्योंकि इस बार मैंने तुम्हें कृष्ण प्रेम दिया है, तो ये सुंदर शरीर होकर भी तुम मिश्रित भक्ति नहीं करोगे, तुम्हारे इस शुद्ध भक्ति में कोई मिश्रण नहीं आएगा, किसी का आसक्ति तुम्हें फॉल डाउन नहीं कराएगी, चिंता मत करो, है ना। तो इस तरीके से हमारे वासुदेव जी का उद्धार हुआ। तो वासुदेव जी के जीवन से हम एक बहुत ग्रेट लर्निंग ले सकते हैं, दैट इज अगर किसी कारण से हमारा शरीर किसी कारण से विद्रूप है, किसी कारण से हमारे शरीर में, जैसे अगर कोई स्त्री है, स्त्रियों का मेन आकर्षण उनके बाल होते हैं, अगर किसी वजह से उनका बाल खत्म हो गए हैं, बाल चले गए हैं, और पुरुषों का आकर्षण होता है पैसा, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं सिक्स पैक, नहीं, पैसा आकर्षण होता है पुरुषों का, है ना। वो अगर गरीब हैं, पैसा नहीं है, और स्त्रियों का अगर रूप चला गया है, तो इंस्टेड ऑफ रोएं कि भाई मुझसे तो कोई प्रेम नहीं करता, मुझसे कोई पट ही नहीं रहा है ना, आप समझिए कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता, ये बहुत बड़ी सौभाग्य है ना। मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। अगर आपने जिस दिन रियलाइज कर लिया मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, उस दिन आप अपने ज्ञान चक्षु से देखोगे कोई एक व्यक्ति है जो कि आपसे प्रेम करता है, और कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना। भगवान श्री कृष्ण अहेतुकी प्रेम करते हैं, कोई कॉज ही नहीं है उनका प्रेम करने के पीछे, कोई रीजन नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, आपसे ही प्रेम करते हैं। लेकिन इस दुनिया के हर एक व्यक्ति आपसे मिलने वाला फायदे से प्रेम करता है ना। इसलिए मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, ये बहुत बड़ी क्या है, सौभाग्य की बात है कि व्यक्ति रियलाइज कर ले अपने जीवन में कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। ठीक है, तो आज हमने मुझसे कोई प्रेम नहीं करता जो हमारे प्रभु जी का वाक्य था, उस पर मैंने हमारे श्री वासुदेव जी का कथा किया चैतन्य चरितामृत से, है ना। और उससे आपको लर्निंग दी है कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। भगवान का बहुत बड़ा कृपा होता है उन लोगों पे जो समझ जाते हैं कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, है ना। अगर आपने आज तक ये बात को रियलाइज नहीं किया है, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, देन अभी तक आपको भगवान का कृपा नहीं मिला। जिस दिन आपको भगवान कृपा मिल जाएगा, उस दिन आप इस बात को रियलाइज करोगे कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो में।